मैं बार बार दोस्तों कहता हूं, बीजेपी में ऐसे तमाम नमूने हैं जो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप लोग तिरंगा फहराइए, आप लोग अपने डीपी पर तिरंगा लगा लीजिए, लेकिन बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। मैं आग में घी डालने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोग विवादित बयान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना ये लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मोदी की मानसिकता क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन एक चीज सच साबित हो गई है, आरएसएस की क्या मानसिकता है। आरएसएस की यही मानसिकता है, आरएसएस यही चाहती है, जैसे उसने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया और अब इस बार प्रधानमंत्री मोदी के बयान का अवमानना आरएसएस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस जहां तिरंगा नहीं फहरा रहा है तो वहीं बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम है के.एस. ईश्वरप्पा, ये कर्नाटक से विधायक हैं, ये तमाम बार विवादों में रह चुके हैं। इस बार इनका बयान सामने आया है और इतना विवादित बयान है, सुन करके आप चौंक जाएंगे। इन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर पर अब तिरंगा नहीं बल्कि एक समय ऐसा आएगा वहां पर भगवा लहरेगा। सोचिए दोस्तों, ये लोग कैसे हैं, ये लोग भगवे को तिरंगे से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा लगता है तिरंगे की जो बात कही जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। देश की आन बान और शान हमारा तिरंगा है। हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई तिरंगे को अपनी आन बान और शान समझता है, देश का तिरंगा है। लेकिन ये लोग बीजेपी के नेता ना जाने क्या खाते हैं, ना जाने क्या पीते हैं। इन लोगों के दिमागों में लगता है गोबर भर गया है। ये लोग उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं और एक बार बयान नहीं बल्कि ये जो ईश्वरप्पा हैं पहले भी ये बयान दे चुके हैं। ये कहते हैं कि जो तिरंगा है वो नीचे है और जो बीजेपी का झंडा है और जो भगवा झंडा है वो तिरंगे से ऊपर है। आपने देखा जब कल्याण सिंह की मौत हुई थी, बीजेपी ने किस तरीके से तिरंगे झंडे का अपमान किया था। और अब एक बार फिर से इनका बयान, विधायक है के.एस. ईश्वरप्पा है, इनका बयान सामने आया। दोस्तों, इन्होंने साफ कह दिया है कि तिरंगा जो है वो नीचे है, हम लोग उसका अपमान कर रहे हैं, हम लोग भगवे को अपना राष्ट्रीय झंडा मानते हैं। आरएसएस के सदस्य हैं और बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसे नमूने आते कहां से हैं? आपको जानकारी है, बीजेपी में तमाम ऐसे नमूने हैं जिनकी बेटी खुलेआम बीफ बेचती है गोवा में और उन्हीं की बेटी खुलेआम शराब परोस रही है और उन्हीं के नेता खुलेआम चकला घर चला रहे हैं, खुलेआम लड़कियों का खुलेआम अपने फार्म हाउस को अय्याशी का अड्डा बना दिए हैं, सेक्स रैकेट चलवा रहे हैं। तो बीजेपी के नेता और आगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक सब लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी डिस्प्ले प्रोफाइल हर कोई तिरंगा लगाएगा। नरेंद्र मोदी ने भी लगा दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगा दिया। लेकिन ये लोग कैसे हैं? काफी आलोचनाएं हो रही आरएसएस की, मोहन भागवत की आलोचना की जा रही है। पूरे देश में जो विपक्ष के नेता हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से क्या ऊपर ये आरएसएस के लोग हैं। बिल्कुल, आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री से ऊपर हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात ये लोग मान रहे होते, अब तक प्रधानमंत्री मोदी के कहे अनुसार इन लोगों ने तिरंगे झंडे को अपने डीपी पर लगा दिया होता। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बार देशवासियों से अपील किया और कहा कि आप लोग ताली और थाली बजाइए। देशवासियों ने ताली और थाली बजा दिया। हालांकि पूरे देश की जनता को पता था कोरोना ताली और थाली से नहीं जाने वाला है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने कहा आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इस बार 75वां आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। देशवासियों ने कहा ठीक है, हम लोग तिरंगा झंडा अपने डीपी पर लगा देंगे। बीजेपी के ऐसे नेता हैं, इन लोगों की जो सच्चाई है और जो असली मानसिकता है वो बिल्कुल सामने आ जाती है और बार बार आती रहती है। देखिए, कई जगह खबर छपी है, एबीपी न्यूज ने खबर चलाई है
कर्नाटक बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा फिर बोले एक दिन आरएसएस झंडा बनेगा नेशनल फ्लैग। ये लोग ये नहीं चाहते जो तिरंगा है हमारा आन बान और शान है वो तिरंगा ना रह जाए हमारा राष्ट्रीय झंडा, बल्कि हमारा राष्ट्रीय झंडा भगवा हो जाए और आरएसएस की यही मंशा है। देखिए के.एस. ईश्वरप्पा ने लिखा है तिरंगा झंडा कुर्बानी की निशानी है। आरएसएस में हम रोज पूजा करते वक्त उसे सामने रखते हैं। आज नहीं तो कल भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा खुल्लम खुल्ला राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बीजेपी के नेता हैं। लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं आरएसएस से, बीजेपी से, प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, इन्होंने बाकायदा के.एस. ईश्वरप्पा खिलाफ केस तक दर्ज करवा दिया। इन्होंने लिखा था एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली, विषय कर्नाटका के बीजेपी विधायक के.एस. ईश्वरप्पा द्वारा भारतीय तिरंगे का अपमान करने पर उनके ऊपर भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और राष्ट्रद्रोह 124 जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने के संबंध में एफआईआर तो कर दी गई, कंप्लेंट कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? वही हुआ जो हर बार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तिरंगे का अपमान किया था दोस्तों, हमने आपको वीडियो के जरिए दिखाया था, लेकिन बीजेपी के इकलौते नेता के.एस. ईश्वरप्पा नहीं है, बीजेपी के इकलौते नेता प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, बल्कि पूरी बीजेपी ही तिरंगे झंडे का अपमान कर रही है। मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जब कल्याण सिंह की मौत हुई थी लखनऊ में। कल्याण सिंह की मौत होने के बाद में आप देख रहे हैं उनकी लाश रखी गई है, लाश के ऊपर तिरंगा झंडा है और तिरंगे झंडे के ऊपर बीजेपी का झंडा है। इससे यहीं पर साफ हो जाता है तिरंगे का अपमान हुआ था। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उन लोगों की आंख के नीचे लगातार तिरंगे झंडे का अपमान होता रहा। लेकिन क्या मजाल है कोई चीज से चा कर दे, अगर जो करता शायद उसकी गिरफ्तारी हो जाती, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। ये बीजेपी के नेता साहब, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना बीजेपी वाले खुद ही नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है ये लोग कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग लेकर चलते अपने साथ। प्रधानमंत्री मोदी कि कोई अहमियत ही बीजेपी में नहीं रह गई है। अब आप बताइए सर्वे सर्वा कौन है बीजेपी का? प्रधानमंत्री मोदी हैं। तिरंगे का अपमान कौन करता है? बीजेपी के विधायक करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए बीजेपी में बीजेपी विधायक जो हैं प्रधानमंत्री मोदी से ऊपर हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी इन विधायकों से ऊपर है? हालांकि कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी तो काफी ऊंचे हैं और बीजेपी में काफी चलती है, लेकिन जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी की अक्की बक्की उन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं चलती। वे लोग प्रधानमंत्री मोदी का कहना नहीं मानते। हर बार की तरह इस बार भी तिरंगे का अपमान हो चुका है, लेकिन इस पर ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। गोदी मीडिया जो दोस्तों मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं और अभी कर्नाटक से आते हैं। आपने देखा कर्नाटक से लव जिहाद का मामला सामने आया, कर्नाटक से दोस्तों नकाब का मामला सामने आया और जिहाद का मामला, जितने भी मामले होते हैं सब कर्नाटक से सामने आते हैं। ऐसा लगता है सरकार ने इन छुट भैया नेताओं को खुली छूट दे रखी हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो जाकर के करो, तुम्हें खुली आज़ादी है। गौ रक्षकों के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भी खुली छूट मिल चुकी है और ये लोग आज़ाद हो चुके हैं और तिरंगे का अपमान ये लोग बराबर कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया दोस्तों? अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।